सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अबूजर मुअज्जम और मैं हूं इकरा हारिस। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको खबर दें कि तहरीक इंसाफ में जलजला। बनी गाला में पार्टी के 3 बड़ों के इजलास में जहांगीर तरीन और असद उमर में सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। इल्जामात पर असद उमर ने इस्तीफे की पेशकश भी कर दिया। तो आपको बताएंगे अहम इजलास हुआ और बनी गाला में इजलास हुआ। पार्टी के 3 बड़ों के इजलास में जहांगीर तरीन और असद उमर में सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। इल्जामात पर असद उमर ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, जबकि इमरान खान मसलहत और सुलह सफाई की तलकीन करते रहे। तहरीक इंसाफ में जल्जले की सी सूरत हाल पैदा हुई। बनी गाला में पार्टी के 3 बड़ों के इजलास में जहांगीर तरीन और असद उमर में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जानते हैं इरफान मलिक से। इरफान, बताइएगा मामला क्या है? देखिए, मौशी सूरत हाल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही और जो तहरीक इंसाफ के अहम लीडर हैं वो असद उमर पर तनकीद करते हैं कि वो मौशी पॉलिसियों पर दीगर जो हुकूमत के अकाबरीन हैं उनको एतमाद में नहीं लेते, पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में नहीं लेते। डॉलर की इन्फ्लेशन का मामला हो या FBR के जरिए टैक्स वसूलियों का मामला, तमाम जो मामलात है उन पर असद उमर इन दिनों तनकीद का निशाना बने हुए हैं और ये उन पर बुनियादी जो इल्जाम लगाया जाता है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से, यही कहा जाता है कि वो जब भी मौशी पॉलिसियां बनाते हैं तो उस पर एतमाद में नहीं लेते। जब उन पर इंप्लीमेंटेशन शुरू होती है तो फिर जाकर पता चलता है कि ये पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। गुज़िश्ता शब जो मीटिंग हुई उसमें जहांगीर तरीन ने सख्त तनकीद की असद उमर की पॉलिसियों पर और उनका ये कहना था, बरमला कहना था कि ये पॉलिसियां तहरीक इंसाफ की हुकूमत को सुबकी से दोचार करेंगी और आने वाले दिनों में इसका जो असर आएगा वो नेगेटिव होगा और ये तहरीक इंसाफ के लिए शर्मिंदगी और निदामत का बायस बन सकता है। जिस पर असद उमर ने उन्हें रोका और कहा कि वो वजीर खजाना है, वो बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से मामलात को बेहतर बनाया जा सकता है और यही पॉलिसियां मुस्तकबिल में बेहतरी का बायस बनेंगी। लेकिन जहांगीर तरीन इससे मुतमईन नजर नहीं आए और उन्होंने सख्त जुमलों का भी तबादला किया इस मामले पर। वजीर आजम इमरान खान जो कि इस मुलाकात में मौजूद थे, मामले को ठंडा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब दोनों रहनुमा जो है वो तलखी से उनकी कम ना हुई तो असद उमर ने यह कहा कि अगर उन पर एतमाद नहीं है तो वो फौरी तौर पर मुस्तैफी होने के लिए तैयार है। उनका यह भी कहना था कि मैं यहीं इसी जगह पर भी इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, आप जिसको चाहें वजीर खजाना बना दें। लेकिन इमरान खान ने मामले को ठंडा किया। असद उमर को उन्होंने ये कहा कि वो मामलात जब करें, इस तरह की कोई पॉलिसी बनाए तो उसमें कोशिश करें कि दूसरे जो रहनुमा हैं उनसे मुशावरत करके उनका फीडबैक भी लें। लेकिन मुआशी सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ की टीम सख्त इख्तलाफात का शिकार है और जहांगीर तरीन पर सख्त तनकीद की जा रही है। ऐसा ही कुछ गुज़िश्ता शब भी हुआ। इरफान, ये बताइएगा, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ जहांगीर तरीन को थे या फिर तहरीक इंसाफ में और भी कोई अहम रहनुमा थे जो इस वक्त वहां पर मौजूद थे और उन्हें भी यही तहफ़्फ़ुज़ात थे? देखिए, इसी से लिंक डेवलपमेंट आज की भी है। आज भी वजीर आजम ने बाज एंकर से मुलाकात की है और उसमें उन्होंने बरमला ये कहा है कि डॉलर की कीमत बढ़ने का उनको इल्म नहीं था। जब ये खबर चली तो उनको पता चला कि डॉलर की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। यानी वजीर आजम भी इस मामले से मुकम्मल तौर पर लाइल्म थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये समझते हैं कि असद उमर वजीर आजम को भी अहम मामलात पर एतमाद में नहीं लेते। अगरचे स्टेट बैंक जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन अल्टीमेटली उसके बॉस असद उमर ही बनते हैं, वजीर खजाना है। तो तहरीक इंसाफ के अकाबरीन ये समझते हैं कि असद उमर को ये इल्म था कि डॉलर की प्राइस बढ़ने वाली है, लेकिन उन्होंने किसी को इस पर एतमाद में नहीं लिया और डॉलर की कीमत एकदम बढ़ी, जिसकी वजह से अवाम में जो है इसतरारी पैदा हुई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर सख्त तनकीद हुई कि इससे महंगाई का तूफान आएगा। दीगर भी बहुत से रहनुमा हैं, शेख रशीद का भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि शेख रशीद का ये शिकवा है कि वो कहते हैं कि उन्होंने रेलवे से बहुत सा पैसा कमाकर वजारत खजाना को दिया, लेकिन बाकी जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए रकम रिलीज नहीं की जा रही। तो ये सिर्फ जहांगीर तरीन का शिकवा नहीं है, तहरीक इंसाफ के बाद दीगर वुज़रा और अहम रहनुमा भी उन पर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो असद उमर की मौशी पॉलिसियां हैं वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए सुबकी का बायस बन सकती हैं, क्योंकि इलेक्शन से पहले असद उमर ने जो दावे किए थे 100 दिन से ज्यादा इस हुकूमत के पूरे हो चुके हैं। उन दावों में से कोई भी दावा एज सच इस तरह पूरा नहीं हुआ जिसके असरात सामने आए और आवाम को मुतमईन किया जा सके, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर की प्राइस रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है, जिस वजह से इन्फ्लेशन का तूफान मुतवक्को है। मुआशी जो माहिरीन है वो भी ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा महंगाई हो सकती है। तो ये हम कह सकते हैं कि असद उमर तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं की तरफ से तनकीद की जद में है। ठीक है, तनकीद की जा रही है असद उमर पर। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया इरफान मलिक। तो असद
के बारे में बात करेंगे। असद उमर के करीबी जराए ने दावा किया है कि वजीर खजाना अभी इस्तीफा नहीं दे रहे। तो असद उमर इस्तीफा नहीं दे रहे। उनके करीबी जराए ये बताते हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जहांगीर तरीन को, और जिसमें दोनों रहनुमा जो थे वो एक दूसरे से नाराज भी दिखाई दी, और इमरान खान जो है वो बीच बचाव कराते रहे हैं और सूरत हाल को ठंडा रखते हुए हैं। और अब असद उमर की जानिब से खबरें ये आ रही हैं कि फिलहाल वो इस्तीफा नहीं दे रहे। उनके करीबी जराए ये बताते हैं कि असद उमर अभी इस्तीफा नहीं दे रहे। याद रहे कि असद उमर और जहांगीर तरीन के दरमियान जो अख्तलाफात हुए मुआशी सूरत हाल को लेकर और जो इल्ज़ामात लगाए गए, उस पर असद उमर का ये कहना था कि वो अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे देते हैं अगर वो समझते हैं कि इन तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। याद रहे कि इस वक्त सख्त मुआशी पॉलिसी और मुआशी तनज़्ज़ी के शिकार है पाकिस्तान। डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है और तकरीबन 14 रुपए तक इस हुकूमत के आने के बाद डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है, शराय सूद में इजाफा कर दिया गया है और शदीद तनकीद में है हुकूमत इन तमाम तर फैसलों के बाद। और मुआशी सूरत हाल को लेकर असद उमर फिलहाल इस्तीफा नहीं दे रहे। कप्तान इमरान खान इक्तिसादी टीम की गुगलियों से परेशान है। हुकूमत इक्तिसादी मामलात पर वजीर आजम और वजीर खजाना असद उमर की कारकर्दगी से भी नाखुश हैं। जराए का दावा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरती कदर, FBI नोटिस और शुगर मिल से मुतालिक मामलात पर वजीर आजम वजीर खजाना से नाखुश हैं। तो बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वकास हसीन। वकास बताएगा, आज इजलास भी हुआ, असद उमर जो है वहाँ पर मौजूद थे और खुश नहीं दिखाई देते वजीर आजम, क्या मामला है ये? जी देखें, वज़ीर ख़जाना असद उमर को इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और जो हमारे ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना असद उमर बर वक्त फ़ैसले नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उनको हुकूमत के अपने जो वज़रा हैं उनकी तरफ से भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो इक़्तिसादी माहिरीन हैं वो भी वज़ीर ख़जाना असद उमर के जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर शदीद तनकीद कर रहे हैं। इस वक्त वज़ारत ख़जाना और वज़ारत तिजारत जो है वो भी एक दूसरे के एक ही पेज के ऊपर नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि एक दूसरे की मुखालफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले हफ्ते के दौरान वज़ारत ख़जाना की तरफ से जो डॉलर की कीमत में इजाफा किया गया है और इसके ऊपर वज़ीर ख़जाना असद उमर का जो रिस्पॉन्स आया था उसके ऊपर भी वज़ीर तिजारत और मुशीर तिजारत के जो आला हुकाम हैं वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक रोज़ पहले जब मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बोर्ड का इजलास हुआ था उसमें सेक्रेटरी तिजारत ने बरमला इस बात का इजहार किया था कि डॉलर की कीमत इस वक्त 130 से 135 के दरमियान रखी जानी चाहिए और डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा नहीं किया जाना चाहिए। ताहम उससे अगले ही रोज हमने देखा कि डॉलर की कीमत जो है वो 142 रुपए से भी ऊपर चली गई थी, जिसके ऊपर वजारत तिजारत के जो आला अफसरान हैं उन्होंने इस फैसले की मुखालफत की और ये कहा कि इस फैसले का जो है वो एक्सपोर्टर्स के ऊपर कोई मस्बत असरात नहीं मुरतब होंगे और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके एक्सपोर्ट में कोई खातिर खा इजाफा नहीं होगा। वजारत तिजारत के हुकाम का ये ख्याल है कि चंद लोग हैं जो कि इस वक्त मईशत को कंट्रोल कर रहे हैं और ख़ासतौर पर डॉलर्स को ऊपर नीचे करके वो अपना माल बनाने में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले में वजारत तिजारत का ये कहना है कि वज़ीर ख़जाना को बर वक्त फ़ैसले करने चाहिए और जो इकॉनमी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है इसके ऊपर इधर उधर की सुनने की बजाय वज़ीर ख़जाना को खुद बैठ कर फैसले करने चाहिए और स्टेट बैंक का जो किरदार है डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने में उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि माजी में ये होता रहा है कि जो स्टेट बैंक का बोर्ड है वो वज़ीर ख़जाना की मुशावरत के बगैर कोई भी फैसला नहीं करता था, लेकिन अब ये देखने में नज़र आ रहा है कि स्टेट बैंक का जो इस वक्त बोर्ड है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार और अपनी तरफ से फैसले कर रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर ख़जाना जो है वो स्टेट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मुशावरत नहीं कर रहे हैं और उनको एक खुली छूट दे दी गई है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है। सही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा वकास। यही मामला है कि अब्दुल रज़ाक दाऊद और असद उमर भी आमने सामने आ चुके हैं। वज़ारत तिजारत ने डॉलर की कीमत में इजाफे की मुखालफत कर दी है। वज़ारत तिजारत के मुताबिक डॉलर की कीमत में हालिया इजाफा मईशत के लिए तबाहकुन है, तो वज़ीर तिजारत और मुआशी सूरत हाल की जिम्मेदार वो भी असद उमर को मानते हैं। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद है। वकास अजीम, तो ये दो वजारतें भी हम आमने सामने हैं।
जी, वज़ीर तिजारत और मुशीर तिजारत जो हैं वो डॉलर की कीमत में हालिया इजाफे को उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और सेक्रेटरी तिजारत ने बरबला इस बात का इजहार किया है कि डॉलर की कीमत में इजाफा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डॉलर की इस वक्त जो असल कीमत है उनके मुताबिक 130 से 135 की रेंज में डॉलर को रखना चाहिए, क्योंकि जितनी जितनी डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी उसके लिए मईशत जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार होती जाएगी। वज़ारत तिजारत का ये ख्याल है कि डॉलर की कीमत बढ़ने से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में कोई ख़ास इजाफा नहीं होगा, क्योंकि रवा माली साल के जो 4 महीने हैं इसमें भी डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की जो बरामदात हैं उसमें सिर्फ 5 से 7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ साथ जो दरामदात हैं उसको भी कंट्रोल करने में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ और जो तिजारती खसारा है वो भी उसी तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वज़ीर तिजारत का ये ख्याल है कि डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है ओवरऑल इकोनॉमी इसको थोड़ा सा बेहतर किया जा सके। सही वकास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मामलात क्या हैं, एक और मामला आपको बताएं। हुकूमत और इदारों में अदम एतमाद देखने में आ रहा है। पूछे बगैर स्टेट बैंक इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है? वज़ीर आज़म ने डॉलर महंगा होने का सारा मलबा स्टेट बैंक पर डाल दिया है। तमाम सूरत हाल ये है कि मलबा जो है वो स्टेट बैंक पर डाल दिया और कहा कि मुझे मालूम नहीं था। बात करेंगे वकास से ही। वकास बताएगा ये क्या मामला है, क्या स्टेट बैंक जो है बगैर पूछे बगैर इन्फॉर्म किए गवर्नमेंट को डॉलर बढ़ा सकता है? जी, स्टेट बैंक का जो कानून है उसके मुताबिक तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही जिम्मेदार है डॉलर की कीमत में इजाफे और कमी का, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टेट बैंक वजीर ख़जाना की मुशावरत के बगैर कोई भी फैसला करे। जब से वजीर ख़जाना असद उमर आए हैं उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये खुली छूट दे रखी है कि वो किसी भी वक्त जब चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक डॉलर की कीमत में इजाफा या फिर कमी कर सकता है। पिछले 100 रोज़ के दौरान डॉलर की कीमत में तकरीबन 30 रुपये तक का इजाफा हुआ है जब से पिछली हुकूमत गई है। जब हुकूमत पिछली हुकूमत थी उस वक्त डॉलर की कीमत 115 रुपए के दरमियान थी और जब इलेक्शन हुए थे तो 125 रुपए तक पहुंच चुकी थी और अब डॉलर की कीमत जो है वो मार्केट में 142 रुपए तक पहुंच चुकी है। वजीर खजाना का ये उन्होंने फैसला किया है कि वो किसी भी वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें मदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो असर सामने आ रहा है वो डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिस वक्त चाहता है देखता है मार्केट के मुताबिक उस वक्त डॉलर की कीमत में इजाफा कर रहा है और इसका जो मुआशी माहिरीन है, इक़्तिसादी माहिरीन है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और वजारत खजाना को एक पेज पर होना चाहिए। और बहुत शुक्रिया वकास आगाह करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिस्री सफीर अहमद मोहम्मद फादिल याकूब की रावलपिंडी GHQ में मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत भी की गई है। इस मुलाकात में पाक मिस्र ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताएं कि मुलाकात हुई है मिस्री सफीर की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। रावलपिंडी में GHQ वो पहुंचे और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई है। पाक मिस्र ताल्लुकात पर भी तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्तावार कारोबारी सरगर्मियों का आगाज शदीद मंदी के साथ हुआ। कारोबार के दौरान अब तक मार्केट में 1400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है। डॉलर की कीमत में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं हबीब खान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आगाज में ही 100 इंडेक्स मंदी का शिकार रहा। कारोबार की शुरुआत ही में इंडेक्स 500 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया, जिसके बाद मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार है और एक वक्त 1400 पॉइंट्स तक की कमी रिकॉर्ड की गई। सरमायाकारों का कहना है कि मार्केट में मंदी की वजह चीनी सरमायाकारी के हवाले से आने वाली मनफी खबरें हैं। चाइना ने अपने मना कर दिया पैसे देने से। उन्होंने बोला कि हम इन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने कहते हैं पैसे देंगे, बाकी अपने कहते हैं रिजर्व्स में आपके पैसे नहीं देंगे। इसकी वजह से जो मेन जो आज मंदी
है वो इसकी वजह से कि चाइना ने पैसे देने से मना किया है। खास तौर पे वो इंडस्ट्री जो कि लेवरेज पर होती है, खास तौर पे सीमेंट इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री जिन्होंने हाल ही में एक्सपेंशंस की हैं, अपने प्लांट्स को बढ़ाया है, वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी ज़बरदस्त तरीके से मुतासिर होगी। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 136 रुपए पर पहुंच गया था, जिसके बाद एक बार फिर रुपए की कदर में कमी वाक़ई हुई और डॉलर 1 रुपए इजाफे के बाद 137 रुपए 35 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हबीब खान की रिपोर्ट आपने देखी, इस पे बात करेंगे। हबीब खान हमारे साथ हैं। हबीब खान बताइएगा, मार्केट आज हफ्ते के आगाज में ही शदीद मंदी का शिकार रही है और सरमायाकारों को इसका बहुत नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल, आज जब सुबह कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ हफ्तावार जो हुआ है उसमें ही सुबह हमने जब देखा कि स्टार्ट हुआ तो उसमें 500 पॉइंट्स जो कमी हमने देखा कि इंडेक्स में अचानक से ही जो है वो 500 पॉइंट्स मंदी रिकॉर्ड की गई। उसके बाद दर बदर जो है वो टाइम के साथ साथ जो है वो ये सिलसिला जारी रहा और इस वक्त जो है मार्केट की कंडीशन ये है कि 1400 से ज़ायद जो पॉइंट्स है वो स्टॉक मार्केट में कमी रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसके बाद मार्केट जो कि गुज़िश्ता हफ्ते 41,000 पॉइंट्स और 40,000 पॉइंट्स की सतह पर बरकरार थी, अब जो है वो 41 और 40 दोनों सतह से नीचे आते हुए 39,200 पॉइंट्स की सतह पर इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रही है। अब से कुछ देर बाद मार्केट 4 बजे जो है वो क्लोजिंग होगी। हमें देखना है कि क्लोजिंग में देखते हैं कि क्लोजिंग जो है वो कितने आती है, उस वक्त तक कितनी शदीद जो है वो मंदी बरकरार रहती है। अब से कोई अगर मार्केट के हवाले से बात की जाए, ओवरऑल सिनेरियो के हवाले से बात की जाए, स्टील और सीमेंट के जो सेक्टर है उसमें सरमायादारों का सरमायाकार जो है उसको काफ़ी मनफी रुझान देखने में आ रहा है, क्योंकि उनका कहना यह है कि चाइना की जानिब से जो वादा किया गया था कि चाइना जो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज फराम करेगा, उसके हवाले से कल एक खबरें जो टीवी पर शाया हुई, इसके अलावा दीगर अखबारों में भी खबरें चली कि वो ये है कि चाइना जो है अब कोई पैकेज पैसों की सूरत में कोई पैकेज नहीं दे रहा है, बल्कि अपनी जो सीपैक का मंसूबा है उसी के जरिए आगे जो है वो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट के जरिए जो है पाकिस्तान में पैसा लेके आएगा। तो उससे जो है स्टॉक मार्केट हम देख रहे हैं काफ़ी मंदी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। साथ साथ अगर बात की जाए, गुज़िश्ता हफ्ते हमने देखा कि डॉलर की जो कीमत है स्टॉक मार्केट स्टेट बैंक की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया और डॉलर की कीमत में भी एक जो है इजाफा देखा गया, तो उसका भी जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक मार्केट में नजर आ रहा है। तो सरमायाकार काफ़ी मोहतात है और अपना जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगाते हुए इस वक्त काफ़ी मोहताती का एहतियात जो है बरत रहे हैं। जी शुक्रिया हबीब खान। मरकजी बैंक की जानिब से कर्जों पर शरह सूद में 3% इजाफे से गुज़िश्ता 3 महीनों में कर्जों पर सूद अदायगियों में 100 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। कर्जों पर सूद अदायगियां 1500 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी हैं। वकास अजीम से इस बारे में जानते हैं। वकास बताइएगा, इस हद तक जो कर्जों पर सूद है उसमें इजाफा हो चुका है? जी, पिछले 3 महीने के दौरान हमने ये देखा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंटरेस्ट रेट तकरीबन 3% बढ़ाया गया है और इस वक्त जो है इंटरेस्ट रेट वो 10% तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर कर्जों पर जो सूद की अदायगियाँ हैं उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 3 महीने के दौरान कर्जों पर सूद की अदायगियों में 100 अरब रुपए तक का इजाफा हो चुका है और रवा माली साल के बजट में डोमेस्टिक जो डेट है पाकिस्तान का, जो मकामी कर्जा है, उस पर सूद की अदायगियों के लिए वजारत खजाना ने तकरीबन 1390 अरब रुपए मुख्तस किए हुए हैं और इसमें अब 100 अरब रुपए से ज़्यादा का इजाफा हो चुका है और वजारत खजाना का ये कहना है कि अब कर्जों पर सूद की अदायगी को जो बजट है उसमें 1500 अरब रुपए रवा साल खर्च हो सकते हैं। गुज़िश्ता बरस में हमने देखा था कि कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए जो बजट मुख्तस किया गया था वो तकरीबन 1300 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया था, लेकिन माली साल के अख्ताम पर वो 1600 अरब रुपए से तजावज़ कर गया था। शुक्रिया वकास असीम। और अब बात डॉलर वालों की। वज़ीर आज़म इमरान खान से एंकर पर्सन की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खत लिखा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार अदा करे, पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाए। सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने बताया कि एंकर पर्सन से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर भी शफ़क़ा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि उस्मान बज़दार सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके बारे में सख्त रिमार्क्स पर मुझे अफसोस हुआ। तो आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात की एंकर से और उन्होंने बातें की और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में वो अफसोसनाक है। ये बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खत उनको मिला है और उस खत में उन्होंने ये दरख्वास्त की है पाकिस्तान से कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे और अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पे ले आए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी बताया कि बहुत अच्छा खत है। तो हमने उनसे कहा कि
आपको याद है थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्वीट की थी, तो उस ट्वीट का आपने बड़ा सख्त जवाब दिया था, तो फिर अचानक ये डेडलॉक किस तरह खत्म हुआ? तो उन्होंने कहा कि देखें, माजी में जो पाकिस्तान की हुकूमतें थी वो अमेरिका के साथ बड़ा माजरत ख्वाहाना रवैया उनका होता था, अपोलोजेटिक एटीट्यूड होता था, लेकिन हमने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात किया तो वो अब हमारे साथ बातचीत पे राजी हैं। और उन्होंने मुझे खत लिखा है अमेरिकी सदर ने, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आलमी बरादरी के साथ मिल के अफगानिस्तान में अमन करें। पहली दफा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं उनके साथ भी एक शिकवा किया, शिकायत की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है उस्मान बुज़दार, उन्होंने कुछ लोगों, सरकारी अफसरों को तब्दील किया, तो उनको बुलाकर उन्होंने काफी सख्ती की, जबकि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने जुल्फी बुखारी साहब जो हैं उनको बिल्कुल मेरिट पर लगाया, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब के बारे में भी चीफ जस्टिस ने कहा कि ये नेपोटिज्म की गई है, अकरबा परवरी की गई है। तो मुझे उनके इन रिमार्क्स पे जो है वो अफसोस हुआ है। तो ये पहली दफा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स के बारे में थोड़ी खुल के बात की है, और भी उन्होंने काफी गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि जो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जो करतारपुर पे बयान दिया कि ये गुगली थी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये गुगली नहीं थी, बल्कि इसका मकसद जो था वो खिते में अमन कायम करना था। गुगली आप इस लिहाज से कह सकते हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत फैला रहा है, तो हमने जो नफरत की साजिश थी उसको नाकाम किया करतारपुर इनिशिएटिव के जरिए। तो ये इस सेंस में आप इसको गुगली कह सकते हैं, लेकिन अगर इसका मतलब ये लिया जा रहा है कि हमने को भारत के साथ डबल गेम किया या धोखा किया, तो ऐसी कोई बात नहीं। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि डॉलर महंगा हुआ है, ट्रेनों के थोड़े से किराए बढ़ाएंगे। वो रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डॉलर महंगा हो गया है और हम थोड़े से फेयर भी बढ़ाएंगे जी, कि 100 ट्रेनें जिससे आम और जो ब्रांच लाइनें हैं चलती हैं उसमें कुछ नहीं बढ़ाएंगे। 40 ट्रेनें उसमें मामूली सा इजाफा करेंगे, वो हम देख रहे हैं कि कितनी उस पर असर पड़ता है। 2% पड़ता है, 30 रुपये पड़ता है, 40 रुपये पड़ता है इकॉनमी पे। 100 ट्रेनों पे कोई नहीं लगाएंगे जी, एज इट इज़ चलाएंगे, और 40 ट्रेनों पर मामूली सा इजाफा करेंगे 6-7 दिन के अंदर। इसकी स्टडी जारी है। कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का कल सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का फैसला सामने आया है। नवाज शरीफ कल सुबह 9 बजे चीफ जस्टिस की अदालत में पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पाक पतन शरीफ में औकाफ की जमीन पर कब्जे से मुतालिक केस में नवाज शरीफ को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो कल सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं। नवाज शरीफ कल सुबह 9 बजे चीफ जस्टिस की अदालत में पेश होंगे। ना टेंडर हुआ और ना ही कोई कानूनी तकाजा पूरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर गवर्नर हाउस पंजाब की दीवारें गिराने का मामला इल्तवा का शिकार हो गया। इंतजामिया कशमकश का शिकार होने लगी है। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के लिए पहुंचने वाले मजदूरों को वापस बुलवा लिया गया है। आपको बताएं कि मजदूरों को वापस बुला लिया गया है और गवर्नर हाउस की दीवार गिराने का काम भी रोक दिया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत पर ये दीवारें गिराने का हुक्म दिया गया था, लेकिन अब ये मामला इल्तवा का शिकार हो गया है। इंतजामिया भी कशमकश का शिकार होने लगी है। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने के लिए पहुंचने वाले मजदूरों को भी वापस बुला लिया गया है। याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है कि ये एक तारीखी इमारत है और तारीखी विरसे को इस तरह बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। तो अब आपको खबर दे रहे हैं कि ना ही टेंडर हुआ, ना ही कानूनी तकाजा इस हवाले से भी पूरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, कप्तान की स्ट्रैटेजी किसी वक्त भी तब्दील हो सकती है। इसी पर ही हम बात करेंगे 24 न्यूज़ के नुमाइंदे से भी, लेकिन आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं, कप्तान की स्ट्रैटेजी भी किसी वक्त भी तब्दील हो सकती है। क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्यों ऐसा फैसला लिया जाएगा, इस हवाले से तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जो इंदिया उन्होंने दिया है वो दिया है कबल अज़ वक्त इंतखाबात का, कि इंतखाबात कबल अज़ वक्त हो सकते हैं। याद रहे कि इमरान खान साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं,
जैसे ही हुकूमत संभाली गई है काफ़ी तनकीद का सामना मौशी सूरत हाल को लेकर अब तक सामने आ रहा है अपोजिशन जमातों की जानिब से, और मौशी सूरत हाल भी खासी सख्त है। तो तहरीक इंसाफ में भी दरार पड़ती दिखाई दे रही है। बनी गाला में पार्टी के 3 बड़ों के इजलास में जहांगीर तरीन और असद उमर में सख्त जुमलों का तबादला, और इन इल्जामात पर असद उमर ने इस्तीफे की पेशकश की है। तो आपको बताएं कि जो इजलास हुआ 3 बड़ों का, उसमें काफ़ी सख्त जुमलों का तबादला सामने आया असद उमर और जहांगीर तरीन के दरमियान, और इल्जामात पर असद उमर का यह कहना था कि मैं अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो याद रहे कि तहरीक इंसाफ में जलजिला इस वक्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि इमरान खान जो हैं उन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की है। जहांगीर तरीन जो कि पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और काफ़ी सरगर्म रहनुमा हैं, उनमें और असद उमर में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जहांगीर तरीन के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि असद उमर कोई भी मुआशी पॉलिसी बनाने से पहले पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में नहीं लेते, यहाँ तक कि वज़ीर आज़म को भी एतमाद में नहीं लेते। जब वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाती है तब उन्हें पता चलता है कि ऐसी कोई मुआशी पॉलिसी जो है वो मुल्क में इम्प्लीमेंट की गई है। असद उमर जो कि शदीद तनकीद का शिकार हैं, डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र असद उमर ने अपने इस्तीफे की भी पेशकश की है। इमरान खान ने यह भी इंदिया दिया है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं। तो अब सूरत हाल बन क्या रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ ऑनसाही हमारे साथ मौजूद होंगे। ऑनसाही साहब, तसल्लियां अवाम के लिए हैं कि मुआशी सूरत हाल बेहतर हो रही है और पार्टी के अंदर जो है वो हमें तूफान दिखाई देता है? जी बिल्कुल, बहुत ये जो 100 दिन की कारकर्दगी वज़ीर आज़म ने, जो पहले भी इलेक्शन से पहले भी जो है वो उस पर बहुत बात हो रही थी, और सारा का सारा जो फोकस था जो इमरान खान साहब जब पीटीआई के चेयरमैन इलेक्शन से पहले या पीटीआई की टीम का, वो था कि मुआशी तौर पे वो किस तरह 100 दिनों में पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम के लिए वो बेहतरियां लेके आएंगे। और असद उमर साहब को बड़ी ही जो है ना वो हर जगह पजीराई मिल रही थी, और वजीर आजम का जो है उनको खजाना का टीम का सरबराह के तौर पे पेश किया जाता था। हर जलसे में यही होता था। अब जैसे जैसे ये 100 दिन पूरे हो गए, अब 100 दिन से 4-5 दिन ऊपर भी हो गए, जो कारकर्दगी है, जो सबसे ज्यादा जिस पे तनकीद हो रही है वो वजारत खजाना है, वो मुआशियत की जो हालत है उस पे है कि किस तरह डॉलर जो है 20 रुपए से जायद जो है वो बढ़ चुका है जब से तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट आई है, और जिस तरह गैस और इलेक्ट्रिसिटी की जो कीमतें बढ़ाई गई, तो बहुत से लोग जो है अंदर ही पीटीआई के वो कह रहे हैं इससे बेहतर था कि हम IMF का प्रोग्राम ले लेते, क्योंकि IMF भी यही चीजें इनको करने को कह रहा था। इसी तरह डॉलर की कीमत 140 से 45 रुपए तक ले जाने को कह रहा था, इसी तरह गैस की प्राइसेस बढ़ाने को कह रहा था, इसी तरह बिजली की कीमतें बढ़ाने को कह रहा था। लेकिन एक तरफ तो हमें उन्होंने एक हीरो दिखाया असद उमर की शक्ल में, जो कि IMF के सामने सीना तान के खड़े हैं कि हम बिल्कुल IMF का प्रोग्राम नहीं लेंगे, क्योंकि जो उसकी जो जितनी भी वो 4 शराइत वो हमसे नहीं मानी जाती। लेकिन दूसरी तरफ उससे भी जो बुरी जो है वो मामलात हैं। अब डॉलर एक दिन में 8 रुपए बढ़ता है और वजीर आजम कहते हैं उनको पता ही नहीं है। तो वजीर आजम ने जो कारकर्दगी है 100 दिन की, उसमें बहुत सारी वुज़रा की कारकर्दगी, उनकी वजारतों की कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। इसी तरह वो सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे उनकी हुकूमत है, वहाँ पे भी जो है उनको काफ़ी वहाँ पे मसाइल का सामना, ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म हेल्थ और एजुकेशन जो सेक्टर है उसमें इस्लाहात लेके आना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक बिल्कुल कोई उस पर पेशरफ नहीं हो सकी। जो मुआशियत है, जो इकानमी है, उस पर बहुत ज़्यादा सुबकी जो है उसका सामना है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अंसाही, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि NA91 सरगोदा में वोटर्स बैग की सील टेम्परिंग के मामले पर आरोज की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई है। जराये के मुताबिक वोटर्स बैग की सीलें टेम्परिंग होने का इंकशाफ हुआ है। पोलिंग स्टेशन के बैग्स की सील्स और रिकॉर्ड्स को टेम्पर किया गया है। हल्का NA191 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी कामयाब हुए थे। तो आपको बताएं कि खबर ये आ रही है कि पोलिंग स्टेशन के बैग्स की सील्स रिकॉर्ड को टेम्पर किया गया है। मजीद जानेंगे ज़ीशान भट्टी से। ज़ीशान भट्टी, क्या बताया जा रहा है इस हवाले से?
91 सरगोदा में से पोलिंग बैग्स में से वोटों की टेम्परिंग के हवाले से रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन को मौसूल होगी और ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया कि 20 के करीब बैग्स ऐसे हैं जिसमें से वोट टेम्परिंग की गई है और रिटर्निंग अफसर ने यह भी इलेक्शन कमीशन को बताया है अपनी रिपोर्ट में कि 20 के करीब जो बैग्स हैं उसमें से वोटों को जो है डबल मोहरें लगा के ज़ाया भी करने की कोशिश की गई है और काफ़ी ज़्यादा वोट ज़ाया भी हुए हैं, जबकि जो दोबारा गिनती से तहरीक इंसाफ के आमिर सुल्तान चीमा वहाँ से कामयाब करार पाए थे। इस वजह से उनका कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी अभी तक नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन ने इस तमाम मामले पर इंक्वायरी करने का फैसला कर बहुत लिया। शुक्रिया इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गड़ी खुदा बख्शामद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो बेनजीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी दी। साबिक सदर ने कुरान खानी और फातिहा खानी भी की है। जी हाँ बिल्कुल, साबिक सदर ने फातिहा खानी भी की। आपको हम खबर दे रहे हैं कि साबिक सदर